नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। पहले तो बात करेंगे कुंडली में सूर्य और राहु की जुति की। उसके बाद बात करेंगे सूर्य से प्रत्येक भाव में राहु जातक को क्या फल देते हैं। देखिए, सूर्य और राहु राहु तो एक काल्पनिक ग्रह है, चंद्रमा की नोड है, बिंदु है। तो सूर्य और चंद्रमा का जो नेगेटिव रूप है वो राहु और केतु है। अगर हम ये कह लें, सूर्य राजा है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो अलग है और राहु की जो विशेषताएं हैं वो इससे बिल्कुल अलग है। तो जैसे आप ऐसा समझिए, जैसे पानी है। पानी क्या होता है भाई? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तो हाइड्रोजन है, ये इस तरह की गैस है कि बहुत धमाका होता है। जब इसे आग लगती है ना, बहुत धमाका होता है, तभी हाइड्रोजन बम बने हैं। जो ऑक्सीजन है ये जलने में सहायता करती है। यानी कि दोनों अलग अलग क्या काम कर रहे हैं? ये आग को बढ़ाने का। लेकिन जब इकट्ठा हो जाते हैं, ये पानी बन जाता है, वो क्या काम करता है? आग को बुझाने का। ये बढ़ाने का करते हैं, इकट्ठे होकर उल्ट हो जाता है। तो ऐसा ही समझिए आप कि सूर्य और राहु, यानी कि राहु गलत काम, लीगल काम, छल कपट करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी होगी। सूर्य से जिस भाव में राहु है, और अगर बृहस्पति बहुत अधिक मजबूत हुआ कुंडली में तो जातक अपने असूलों पर चलेगा और फिर उसे सक्सेस नहीं मिलेगी। वो कहते हैं कि सॉरी, रोज रोज का मरना जैसे हो जाता है। तो राहु पर या सूर्य पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तब तो बहुत अच्छा है। या राहु पर शुक्र की दृष्टि है, शुक्र का साथ है, तो भी बहुत अच्छा है। तो वो आप कितने ही काम कर लो, नहीं पकड़े जाओगे। तो काम तो करने पड़ेंगे। देखिए, जिस भाव में सूर्य से राहु होता है, चाहे आप कितने भी ईमानदार हैं, अभी हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर। और राहु या सूर्य, इन पर गुरु की दृष्टि हो या गुरु इनके साथ है, राहु पर या शुक्र साथ है या शुक्र की दृष्टि हो। शुक्र की तो एक ही दृष्टि है, सप्तम, राहु से सप्तम शुक्र हो, या राहु से पंचम, सप्तम और नवम में गुरु हो, या राहु के साथ गुरु हो। इन कंडीशंस में बहुत अच्छा फल देता है। सेकंड, जिस भाव में राहु बैठा है, अगर उसका मालिक का गुरु से संबंध बन जाए तो भी काफी हद तक ये बचाव करेगा। क्योंकि जो राहु का घर होता है उसके मालिक का बहुत महत्व होता है कि किस राशि में राहु विराजमान है। अगर सूर्य और राहु की जुति हो कुंडली के किसी भी भाव में, तो जातक का कहते हैं कि पिता से मतभेद रहेंगे, सरकारी अफसरों से मतभेद रहेंगे। क्योंकि काम करने का ढंग, बातचीत करने का ढंग ऐसा होगा कि जो पसंद नहीं आएगा। सिर्फ वैचारिक मतभेद रहेंगे। और अगर सूर्य कुंडली में जो कारक ग्रह, तो भाई जातक को बहुत बड़ी बड़ी पावर दे देगा। लगन है, सेल्फ है, जातक के पास इतनी बड़ी प्लानिंग होगी कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये काम इस तरह भी हो सकता है। यानी कि अनएक्सपेक्टेड डीड्स उसका दिमाग कब क्या कर दे समझ से बाहर है। लगन है स्वास्थ्य, यानी कि सूर्य राहु अगर इकट्ठे हो, जिस भाव में हो, जैसे पहला भाव में हो सिर हो गया, दूसरा भाव आपका जो मुख है वो हो गया, तीसरा भाव गर्दन से नीचे सर्वाइकल वाला हो गया। इसी तरह जिस भाव में सूर्य और राहु हैं उस भाव के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जैसे अगर लगन में ही है, सिर दर्द, आंखों की रोशनी का कम होना। चौथे भाव में है तो आपको
ये हार्ट की प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन सूर्य राहु की जुक्ति जहां हो, अगर थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव मिल जाए, जातक जीवन में ऐसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा कि एक इतिहास बन जाएगा। लोगों से हटकर काम करेगा, बातचीत करने का ढंग उसका ऐसा होगा कि दूसरे समझ ही नहीं पाएंगे कि ये किस लेवल पर बोल रहा है, और दिल की बात कभी मुंह पर नहीं आने देगा। पॉलिटिक्स में बहुत तरक्की होगी थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव हो, पॉलिटिक्स में बहुत अधिक तरक्की होगी। और जातक की पर्सनैलिटी अगर अच्छे कपड़े टिप टॉप, ये नहीं कि जो फैशन के हिसाब से चलना है, जो डिसेंट हमारी ड्रेसिंग है, ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट वो डाले, ब्लू कलर से थोड़ा परहेज करे, ब्लू पैंट और लाइट ब्लू शर्ट का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, ब्राउन पैंट लाइट ब्राउन शर्ट, ब्राउन पैंट व्हाइट शर्ट, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। और कहीं ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो अगर सही पोजीशन है तो टाई वगैरह अच्छे लाए। जितनी अच्छी आपकी पर्सनालिटी होगी उतना आप में कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, उतना लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। और सूर्य राहु शुभ प्रभाव में हो, हुकूमत चलेगी जातक की, चाहे पैसे कम हो लेकिन हुकूमत चलेगी, रेपुटेशन बहुत होगी, लोग डरेंगे। पीठ पीछे बैक बाइटिंग होती रहे लेकिन सामने कहने से लोग डरेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जातक के जो जन्मभूमि के लोग हैं वो जातक की बहुत सहायता करेंगे, इसलिए बचपन के जो आपके मित्र हैं उनके साथ हमेशा रिलेशन में रहिए आप। वो जब भी मुश्किल समय होगा आपकी बहुत अधिक सहायता करेंगे। विनम्रता वो काम हो गया कि चलाक लूमड़ी वाला, मीठी मीठी बातें करना। और अगर मैं एग्जाम्पल दूं, एक कहावत है कि जी बिल्लियों की जब लड़ाई होती है तो बंदर लाभ ले जाता है, तो सूर्य राहु का भी ऐसा ही है कॉम्बिनेशन हो। जातक सोचता रहता है कि जहां से लाभ होगा वहां से लाभ होगा, और जब उसे मौका मिलता है वो लाभ ले लेता है। तो कलयुग के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है, बनती कम है लोगों से, पिता से कह लीजिए, अगर शुभ प्रभाव में है तो अच्छी बनेगी, नहीं तो जातक के मन में पिता के लिए बहुत प्यार होगा लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी सॉरी सरकमस्टांस ऐसे बन जाएंगे कि थोड़ा लोगों को लगेगा कि आपस में दूरी है। आगे जी सूर्य से दूसरे भाव में राहु हो तो ये है संचित धन का, कहते हैं जी धन पैसों की मैल है। तो किसने कहा पैसों की मैल है? ये सिर्फ समझाने की बात है। वो कहते हैं ना कि ये बात सही तब लगती है कि जब हमने दिल बहलाना हो, नहीं तो धन के बिना आपको कोई नहीं पूछेगा। ये जो प्रैक्टिकल सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं, धन संचित है जितना आपके पास उतना ही लोग आपकी इज्जत मान सम्मान करेंगे। आपकी शक्ल पर कोई नहीं जाएगा, आपका स्वभाव कैसा है कोई नहीं जाएगा, सबको बहुत अच्छी तरह से मिलते हो, चरण स्पर्श करते हो, खानदानी हो, 5, 7, 10% इफेक्ट होगा, लेकिन कंपेयर टू जिसके पास पैसे हैं उतनी प्रतिष्ठा नहीं होगी अगर पैसे कम है। तो सूर्य से राहु दूसरे भाव में, धन संचय करना आपको थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा, थोड़ी टेढ़ी खीर होगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी कैसे कहां से धन आए। और धन के मामले में इमोशनल नहीं होना, किसी को उधार नहीं देना। कोई बिजनेस करते हैं तो भी पैसे कम कमा लेना, उधार नहीं देना। जो आपकी वाणी है बहुत इफेक्टिव होगी धन कमाने के लिए। और अपनी वाणी में कभी चिड़चिड़ाहट नहीं लेकर आनी। बहुत अधिक पैसा होगा आपके पास, लेकिन बाय हुक या बाय क्रुक। दूसरी बात, जब आपको अपने इंटरेस्ट दिखते हो तो किसी फैमिली मेंबर की, कुटुंब के बंदे की
वो आपके ब्लैकमेल करेगा, इमोशनली ब्लैकमेल करेगा। उसके ब्लैकमेल में नहीं आना, शातिर पूरा दिखाना पड़ेगा धन संचय करने के लिए। वाणी में कहीं ना कहीं ऐसी वाणी की जो आपका परम शत्रु है, अगर उससे लाभ होता हो तो उससे भी मीठी वाणी का उपयोग करना है। जो पड़ोसी हैं आपके, उनके साथ संबंध अच्छे रखिए कि आपने जो भी उल्टे सीधे काम करने हैं, या किसी ने आपकी रेपुटेशन वेरीफाई करवानी है, आपके पड़ोसियों से करवाएगा। अगर सूर्य से दूसरे भाव में राहु है तो अपने पड़ोसियों से, और जो आपके घर काम करते हैं, आपके अंडर काम करते हैं, उनको कोई सीक्रेट नहीं मालूम होना चाहिए आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं। तो धन अच्छा संचय होगा और अचानक धन आने के बहुत योग बनेंगे। अचानक धन संचित होने के बहुत योग बनेंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, जब आपको लगे कि वैल्यू बढ़ गई है, एकदम पैसा निकालकर सेफ इन्वेस्टमेंट में डाल देना, रिस्क में से निकालकर सेफ में डाल देना जब आपको लगे कि वैल्यू बढ़ रही है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और थोड़ा आंखों का ध्यान रखना है आपने। कोई आंख पर जैसे मच्छर पड़ जाता है, जो कोई मिट्टी घट्टा पड़ जाता है, तो इग्नोर नहीं करना, अनगैली बिल्कुल नहीं करनी। आगे आ जी आपका सूर्य से राहु तीसरे भाव में। सूर्य से राहु तीसरे भाव में एक विन विन वाली सिचुएशन है, लेकिन इसमें आपने ये परवाह नहीं करनी कि दुनिया क्या कहेगी, मेरी आत्मा नहीं मानती। तो अगर आत्मा के चक्कर में रह गए, फिर इस कलयुग में आपको कोई जीने नहीं देगा। इतना अवश्य है कि बुरे कर्म कट जाएंगे, लेकिन दुख बहुत भोगना पड़ेगा। तो लोगों की परवाह नहीं करनी, परिश्रम कीजिए, दिशा और दशा सही होनी चाहिए। गैर कानूनी काम या आज के हिसाब से जो काम चल रहे हैं, किसी गरीब की, जरूरतमंद की, उनके साथ ठगी नहीं लगानी। अदरवाइज जो आपको अच्छा लगता है, बेईमान उनके साथ कीजिए बेईमानी। पॉलिटिक्स में है साम दाम दंड भेद, ये तो पहले गुण थे, नीतियां थी, अब आगे बीच में शामिल होगी इंटरनेट, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए। आप अगर पॉलिटिक्स में है या जो भी आपकी जॉब है, सेल्स में है, मार्केटिंग लाइन में है, नए नए आइडिया, और ऐसे आइडिया है आपके पास कि जिसको धोखा दोगे उसे भी लगेगा कि मेरा फायदा कर गया है। इतनी ब्यूटीफुल पोजीशन है। सूर्य से राहु तीसरे घर में हो, और भाई बहनों को राज नहीं बताना, सहायता कीजिए, जिसको आवश्यकता है सहायता कीजिए, लेकिन उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। सहायता की कर भूल गए। और एक बात कि जब आप पर बुरा समय आएगा ना, गुप्त शत्रु आप पर आपकी जो मान इज्जत सम्मान है, या हर तरह से आपको एक धक्का लगाने की कोशिश करेंगे कि इसको गिराया जाए। उस समय आपके गुप्त शत्रुओं के साथ आपके भाई बहन हो सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई बहनों की इज्जत करना हमारा फर्ज है, हमारे संस्कार है। उनकी मदद करना हमारा फर्ज है, हमारे संस्कार है। पैतृक संपत्ति के बंटवारे में थोड़ा कम ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन राज की बात नहीं बतानी। आप क्या काम कर रहे हैं बिल्कुल नहीं बताना। इमोशनल होकर कोई बात नहीं करनी, तो बहुत अधिक तरक्की करेंगे आप। और अपना मकान है जो क्या है, कैसा है, कोई धक्के से आकर देख ले तो देख ले, किसी को दिखाना नहीं, खास तौर पर अपने रिश्तेदारों को। आगे चलते हैं जी। सूर्य से राहु चौथे भाव में विराजमान हो। सूर्य से राहु जब चौथे भाव में विराजमान हो गया, तो एक बात का ख्याल रखना है कि आत्मा का सुख आपको कभी नहीं प्राप्त होगा, चाहे कितनी कोशिश कर लीजिए। आप सोचकर देखिए
कि बहुत खुश आप कब हुए थे, आपको याद ही नहीं हुए ही नहीं थे कि आत्मा खुश हो अंदर से, दिल करे जीने का, दिल करे बच्चों के साथ खेलने का, जैसे फूल खिलते हैं उनको देखकर दिल खुश हो, ठंडी हवा का मजा लिया हो, घने बादल छाए हैं उसका मजा लिया हो, तो आत्मा खुश होती है। ऐसा करना शुरू कीजिए। तो अगर आपकी उम्र 50+ है तो बिल्कुल शुरू कीजिए। जितना इंजॉय करेंगे उतना आपको सुख मिलेगा। अगर आपने सुख ढूंढा एसी में या हीटर में, या बेड 1.5 लाख का है, ऊपर उसके जो गद्दा है वो 40,000 का है, तो वहां सुख नहीं मिलेगा आपको। आपको सुख मिलेगा प्रकृति के पास जितना आप रहोगे। कामनाएं आप अपनी पूरी कर लोगे, बाय हुक करें बाय क्रुक करें, कैसे भी करें। आपने मन की शांति की ओर ध्यान देना है, मन में विचारों की ट्रैफिक नहीं आने देनी। और जो मेरे भाई बहन जिनके पास पशु है, पशुधन बढ़ाएं। जितना पशुधन बढ़ेगा उतना ही आपका आपके क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। और फ्री टाइम में गलत संगत नहीं करनी, कोई नशा वगैरह नहीं करना, तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। जो बुरी औरतें हैं उनका आशीर्वाद लें और उनकी मदद करनी है, गुप्त रूप से करें। कोई भी मदद है, कोई आवश्यकता है, दवा की आवश्यकता है, किसी को किसी कपड़े की आवश्यकता है, किसी के बच्चे नहीं पूछते, ऐसी औरतों की भाई मदद आपके लिए ऐसा कह लीजिए कि जन्मों जन्मों तक आपके काम आएगी। आ गया आपका पंचम भाव। सूर्य से राहु पंचम भाव में हो तो जब तर्क वितर्क कर रहे हो, किसी से बहसबाजी हो जाए, सच तो बोलना ही नहीं। सच बोलेंगे तो आप 4 लोगों के बीच अपनी बेइज्जती करवाएंगे। सूर्य से राहु पंचम की पिछले जन्म के कर्म ऐसे हैं कि इस जन्म में भी टेढ़ापन करना पड़ेगा। लोगों ने बहुत टेढ़ापन किया आपके साथ, और आप सोचेंगे कि मैं तो इसका इतना बुरा नहीं करना चाहता था या इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, पता नहीं कैसे पहुंच गया। तो ये कर्मों का चक्कर है। और जब तर्क वितर्क करें, 4 बंदों के बीच बैठे हो, चुप रहे। अगर कुछ बोलना पड़े तो ऐसे बोले कि मेरे जितना ईमानदार तो कोई है ही नहीं। संतान के बारे में ढोल नहीं पीटना, जब पूरी तरह सेट हो जाए फिर बताना है। संतान ने विदेश जाना हो या किसी अच्छी नौकरी कोई मिल गई हो, ज्वाइन करने से पहले किसी को नहीं बताना, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे लोग। और सूर्य से राहु पंचम भाव में हो, आप का कोई भी काम नहीं रुकेगा, जीवन में होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। कोई खराब दशा अंतर दशा आ जाए तो क्या कहना, नहीं तो काम होता चला जाएगा। ऑपोजिट सेक्स के लोग, उनकी मीठी बातों में नहीं आना, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन हार्मोन्स है कि जिस क्षेत्र में लड़कियां दिखता है वहां लड़कों को भेजा जाता है ऑर्डर लेने के लिए, जिस क्षेत्र में लड़के दिखता है वहां लड़कियों को भेजा जाता है ऑर्डर लेने के लिए, कि ऑपोजिट सेक्स की ओर हम अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जहां पंगा है, राहु सूर्य से पंचम भाव में है, ऐसा धोखा देगा या देगी कि आपकी आत्मा तक को छू जाएगा। और ये आत्मा तक कोई बात छू जाए फिर वो प्रारब्ध बन जाता है। ठीक है, जिसने धोखा दिया अगले जन्म में भुगतेगा या भुगतेगी, लेकिन इस जन्म में आपको उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, आपकी बदनामी करवा दी। और ऑपोजिट सेक्स के बंदे को अपने जीवन में बिल्कुल नहीं आने देना। कितना ही लगे कि मेरा बहुत करता है या करती है, ये दुनिया है भाई, बाहर से कुछ हो रहा है, अंदर से कुछ हो रहा है। और दिमाग बहुत शातिर है आपका, बुद्धि बहुत अच्छी है, और कहीं वो काम ना हो जाए कि जो बहुत सियाना कौवा होता है उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस क्षेत्र में सियानापन जो लोगों के साथ हुआ है आपके आसपास, उनको रिकॉल कर लेना, तो आपका भाई फ्यूचर अच्छा चलेगा। नहीं तो आपको ठगी लगाने के ऑपोजिट सेक्स के लोग पूरी कोशिश करेंगे। सूर्य से राहु छठे भाव में,
सूर्य से राहु छठे भाव में सीधा इंडिकेट करता है कि दुश्मन एक खत्म किया, दूसरा आ गया, दूसरा खत्म किया, तीसरा आ गया, तीसरा खत्म किया, चौथा आ गया। खत्म करने का तात्पर्य क्या है कि आपसे दुश्मनी की, उसने आपका बुरा करने की कोशिश की, उसका बुरा हो गया। जैसे अब वो काइट फ्लाई होते हैं, पतंग उड़ते हैं ना, फिर वो होता है, वो कभी किसी का कट जाता है, कभी किसी का कट जाता है। तो दुश्मन और दुश्मन की लड़ाई, तो आप हावी रहेंगे, लेकिन जिसका कट गया वो दुश्मनी आपसे और बढ़ाएगा, और जो दूसरा पतंग उड़ा रहा है फिर आपके लिए पंगा करेगा। अगर उसका भी कट गया वो भी दुश्मनी बढ़ाएगा, अगर तीसरा हो गया तो इसी तरह चक्कर चलेगा। तो आपने अपना पतंग सेफ रखना है, सभी से दूर रखना है, यानी कि दुश्मनों को शो ही ना करे कि तू मेरा दुश्मन है, तूने मेरे साथ गलत किया, यानी दुश्मन बनने ही ना दे आप अपने, तो आप बहुत सुखी रहेंगे। दिल में दुश्मनी रखिए, पूरी नजर रखिए, चौकसी रखिए, आप में सभी क्वालिटीज है वो रखिए। लेकिन एक और बात है, किसी की बात बुरी लगे तो सोशल मीडिया का यूज कर कर गोलमोल जैसे काम होता है वैसे उसको जवाब दे कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। पेट की बीमारियों का, लीवर का, किडनी का बहुत ख्याल रखना है आपने। और ये जो दुश्मनी वाली मैंने बात कही, ये पंगे पर पंगा करेंगे आपके लिए, आपको बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी, बहुत अड़चने डालेंगे, कठिनाइयां डालेंगे, आप सभी को पार कर जाएंगे, लेकिन इनके सामने शो नहीं करना कि मुझे पता है तूने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है। अनजान बनकर, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस में यही गुण है, वक्त जब आता है तो बताएंगे। जैसे मैंने वीडियो का जो हेडिंग है उसमें लिखा है कि पकड़े गए तो गुनहगार, नहीं तो शाहूकार। दुश्मन का मुकाबला बैकडोर से। जो आपकी चालें हैं वो उसको समझ नहीं आनी चाहिए। सॉरी। और नौकरी करते हैं, नौकरी में पूरा कॉन्फिडेंस हो, बिजनेस में पूरा कॉन्फिडेंस हो। नौकरी में ये नहीं सोचना कि अगर ये नौकरी चली गई 3 और मिल जाएंगी। बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, और अपने आप को सीक्रेट रखना है, पूरी तरह से सीक्रेट रखना है। कभी कभी अपयश मिल जाए उसको भी सीक्रेट रखना है, किसी को नहीं बताना कि उसने मेरा अपयश किया है, उसको भी नहीं शो होने देना कि मुझे गुस्सा है। जब उस पर गुस्सा निकलेगा तभी भाई वो समझेगा। सूर्य से सप्तम भाव में राहु आमने सामने हो गए। तो जब सूर्य से सप्तम भाव में राहु विराजमान हो जाए तो सबसे पहले एक मेरी बात लिख लें, पार्टनरशिप में आपको कितना भी लाभ हो रहा है, मगर लॉन्ग रन में वो प्रॉफिट लॉस में चेंज होगा। धीरे धीरे अगर पार्टनरशिप में कोई काम है, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कीजिए, या साथ में कोई साइड बिजनेस खोलिए कि जो आपका अपना हो। दूसरी बात, जो आपका जीवन साथी है वो अधिक दूरी का नहीं होना चाहिए, जैसे 300-400 किलोमीटर दूर का नहीं होना चाहिए, 100-150 किलोमीटर का हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य से राहु सप्तम भाव में है तो गृहस्थ जीवन में भी आपको छल और कपट करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि सर कैसी कैसी बातें आप सिखा रहे हैं। देखिए, हमने अपने जीवन साथी के साथ कोई धोखा नहीं करना, पूरा ध्यान रखना है, लेकिन गलतफहमियां पैदा ना हो इसलिए कुछ बातें सीक्रेट रखने की आवश्यकता है। वो आपने सभी बातें सीक्रेट रखनी है, आपके खानदान की बातें, और कभी आपकी फैमिली का किसी के साथ झगड़ा हुआ था, कोर्ट केस हुआ था, वो सभी आपने सीक्रेट रखनी है। और एक स्टेज आएगी, प्रत्यक्ष शत्रु आपके सामने खड़ा होगा कि तूने जो मेरा करना है कर ले, तो उस समय परिस्थिति देखना। उस समय अधिकतर केस में आपको वहां से भागने का लाभ है, नहीं तो कहीं ना कहीं बहुत अधिक
चोट वगैरह लग सकती है। बाद में डिप्लोमेटिक वे से फिर उसका बदला लेना। अगर प्रत्यक्ष रूप से कोई आपके सामने आ जाए शत्रु कि मैं तेरा शत्रु हूं, तू बता क्या करेगा। इसलिए बाइकल वगैरह चलाते हैं तो गुस्सा नहीं करना किसी प्रति, कोई गाली गलोच वाला काम नहीं करना। नहीं तो कई बार ऐसा देखा है, सूर्य से राहु सप्तम भाव में हो, बिना बुलाई मुसीबत आ जाती है। हाईवे पर किसी से प्रॉब्लम हो गई, कोई गाड़ी तेज चला रहा है, आपने कुछ कह दिया, उन्होंने कह दिया, कोई रोड निकालता है, कोई कुछ करता है, तो इन बातों से दूर रहिए। अगर सूर्य से राहु अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो भाई पिछले जन्म में आपने लोगों का बहुत किया, आपने लोगों की आत्मा बहुत सुखी की है और राजा के खास थे आप और लोगों के लिए अच्छा ही अच्छा किया। राजा को भी नहीं पता था कि आपने सरकारी धन से कितने लोगों का लाभ कर दिया, कितने गरीबों का लाभ कर दिया। गुप्त वे से बहुत आपने लोगों का लाभ किया हुआ है। तो आत्मा से अष्टम राहु आ गया। इस जन्म में आपको एक आपके जो काम है अपने आप होते चले जाएंगे। कोई आपने कोशिश नहीं करनी, कोई प्लानिंग नहीं करनी, अपने आप मौके पर आपकी प्लानिंग हो जाएगी और आपके काम होते चले जाएंगे। सूर्य से राहु अष्टम भाव में, भाई पैतृक संपत्ति, बिना कमाया धन, ये सब आपको प्राप्त होगा। और अगर बंटवारे में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो थोड़ा कम मिल जाए, ले लेना, झगड़ा नहीं करना। जो आपको मिलेगा उसकी वैल्यू बहुत बढ़ेगी। जो आपके भाई है, बहन है या किसी और के साथ साझेदारी है, चालाकी कर रहा है, आपको मालूम है चालाकी कर रहा है, कर लेने दीजिए। जितनी करेगा उससे 4 गुना अधिक उसका निकलेगा। वो ईश्वर है जो वो बहुत अच्छे से उसका हिसाब किताब करेगा। सूर्य से अष्टम भाव में राहु है। आपने पीस ऑफ माइंड नहीं डिस्टर्ब करना, लाइफ एंजॉय करनी है। आपके सभी काम अपने आप होते चले जाएंगे। सूर्य से राहु नवम भाव में विराजमान हो जाए तो धर्म के क्षेत्र में थोड़ा दिखावा करना पड़ेगा। ऐसा दिखावा कि जो सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस पब्लिक के साथ आपकी डीलिंग है, जो उनको अच्छा लगे, तो आपका भाग्य उनके कारण बहुत आपका साथ देगा। जो आपके आसपास के लोग हैं, जिस धर्म को भी मानते हैं, जैसे भी मानते हैं, थोड़ा वैसा ही आपको दिखावा करना पड़ेगा। आपका भाग्य बहुत साथ देगा। और अगर आपने को लग रहा है कि मुझसे कुछ बुरे कर्म हो गए, तो किसी भी धार्मिक स्थान की कंस्ट्रक्शन हो रही हो, बन रहा हो, वहां जाकर आपने सेवा करनी है, अपने हाथों से ईंटें पकड़ानी है, ताकि आपके जो बुरे कर्म है, जब पसीना आएगा, जितना पसीना आएगा काम करते, उतने ही जो आपको पश्चाताप कर रहे हैं जिन कर्मों पर, उनका नाश होगा। भाग्य अचानक इतना साथ देगा, इतना साथ देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर राहु शुभ है तो विदेश में इंटरनेशनल फेम होगा आपका। विदेश के पैसे कोई कहीं से आ गया, कहीं से आ गया, आपके बच्चे फौरन जा सकते हैं, जो आपके रिश्तेदार फौरन है वो आपको पैसे भेज सकते हैं। अगर शुभ प्रभाव में है तो पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी सुख सुविधा की वस्तुएं होगी। समाज में बहुत अच्छा आपका नाम होगा और गुरु का, आचार्य का, जिसने आपको कुछ सिखाया है, कोई गुण दिया है, उसकी कभी बेइज्जती नहीं करनी, कभी चुगली नहीं करनी, बैक बाइटिंग नहीं करनी। और अपना साला, बहनोई और भाई इनका कीजिए, लेकिन कोई उम्मीद नहीं रखनी। उम्मीद रखकर करेंगे, डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी, बीपी हाई होगा और टेंशन के कारण जो पैर के ऊपर का पोर्शन होता है उसमें भाई प्रॉब्लम आएगी। टेंशन नहीं लेनी, जितना आवश्यक है उतना ही करना है इन लोगों का। और आपके चाहने के अनुसार कुछ नहीं होगा,
नवम भाव है, पंचम से पंचम है। जो प्रारब्ध है, तय आपका प्रारब्ध बहुत अधिक मजबूत है। जो होना है होकर रहेगा, वो टलेगा नहीं। इसलिए खुश रहना भी वैसे तो भाग्य के हाथ में है, लेकिन क्या मालूम आपका भाग्य बहुत अच्छा है, आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अपने आप काम होते आपके चले जाएंगे। आ गया जी दसम भाव में, सूर्य से दसम भाव में राहु विराजमान हो जाए। सूर्य से दसम भाव में राहु, जातक का दिमाग ऐसा टेढ़ा चलता है कि जो भी उसका कार्य क्षेत्र है उसमें तरक्की कर लेता है, अगर शुभ प्रभाव में है। अगर अशुभ में है तो भाई आप एक बार तरक्की कर लोगे, फिर डाउनफॉल आएगा। तो उस स्थिति में राहु का दान वगैरह कर दीजिए, जहां बहुत आवश्यक है, क्योंकि कार्यस्थल है, रोजगार है, हमारी इज्जत है, हुकूमत है, मान है, ये सब दसम भाव से देखे जाते हैं। तो जहां पर राहु का दान आवश्यक हो जाता है, अगर राहु की पोजीशन सही नहीं है, क्योंकि अगर हमारा काम ही सही नहीं चल रहा, पेशा सही नहीं चल रहा, तो हमारी पूरी की पूरी लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप अपना दिमाग यूज कीजिए, लेकिन जिन बंदों ने ऊपर पहुंचाने में आपके लिए बहुत कुछ किया है, उनको भूलना नहीं। उनका काम प्रायोरिटी बेस पर करना है, अधिक इलीगल काम नहीं करने, रिश्वत वगैरह दिक्कत नहीं लेनी, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। कोई गैर कानूनी काम अधिक नहीं करना। जितना समय की मांग हो, आवश्यक हो, वो अलग बात है, लेकिन बिल्कुल लोगों के सामने इतना कई बार कॉन्फिडेंस दे देगा कि गलत काम लोगों के सामने करते हैं कि मेरा क्या बिगाड़ लेगा। भाई जब बिगड़ेगा तभी मालूम होगा कि इसने ये बिगाड़ लिया है। तो कार्य क्षेत्र में आपको ठीक रहना है। पिता का आशीर्वाद लेते रहे, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहे। चाहे आपको किसी से वैचारिक मतभेद है, कोई बात नहीं, चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद आप लेते रहे तो आपको लाभ होगा। और सूर्य से दसम भाव में जब राहु विराजमान हो जाए तो आपके व्यवहार करने में ही ऐसा ढंग है कि दूसरा सम्मोहित हो जाएगा, और दूसरे का के दिल में क्या चल रहा है आप उसका मुंह देखकर पढ़ लोगे। इसलिए राहु थोड़ा सा भी शुभ हो, जातक बहुत तरक्की करता है, अपनी फील्ड में टॉप पर पहुंच जाता है, और कोई जरूरतमंद आ जाए उसकी सहायता भी इतनी करेगा कि वो भी सोच नहीं सकता कि मुझे जहां से इतना लाभ हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छी पोजीशन है अगर शुभ प्रभाव में विराजमान हो जाए। अगर भाई सूर्य से राहु 11वें भाव में हो तो ये आमदनी कितनी भी आप कर लो, कितना पैसा जोड़ लो, मित्र कितने भी बना लो, सोशल सर्कल कितना बड़ा कर लो, है आपका बड़ा है, मित्र भी बहुत है, आमदनी भी अच्छी है, और मित्र आपका साथ भी बहुत देते हैं, लेकिन 8वां से 11वें भाव में राहु, आप जीवन में संतुष्ट कब होंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। जीवन में संतुष्ट आप होंगे जब आप किसी के साथ अन्याय हो रहा हो उसकी सहायता करेंगे। कोई पशु मरने किनारे हो उसको मौत से बचा लिया, और कोई बंदे की सर्जरी होनी है, ऑपरेशन होना है, बहुत दुख में है, पैसे नहीं है, उसका ऑपरेशन करवा दिया, दवा लेकर दे दी। ये आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। मित्रों को कभी अपनी राज की बात नहीं बतानी कि आज मैंने ये काम किया, मेरे इतने पैसे मुझे बन गए, वहां से इतनी आमदनी होगी। ये कुछ बीच में ब्लैक शीप्स होंगी, और जो ब्लैक शीप्स होंगी राहु है आपके बहुत करीब है। तो आज से ये नियम बना ले कि अपने मित्रों को, जो सोशल सर्कल है, बड़ी बड़ी बातें तो करनी नहीं, बिल्कुल शांत से, क्या है आपके पास, आमदनी कैसे हो रही है, कैसे आपके रिलेशंस है आपके बच्चों के साथ, बहू के साथ, दामाद के साथ, वो
आपकी अंदर की बात है वो अपने आपके फ्रेंड सर्कल तक बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। और 11वां भाव ये है कि आवश्यकता, जब आपका दिमाग महसूस करेगा कि मुझे आवश्यकता है इस वस्तु की, तो थोड़ी डिले अवश्य होगी लेकिन वस्तु मिल जाएगी। थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है लेकिन वस्तु मिल जाएगी। एक सज्जन के सूर्य में राहु 11वें भाव में था, तो एक दिन कहते चलिए सर आइसक्रीम खाकर आते हैं। गर्मियों की शाम थी, चले गए। एक स्थान था जहाँ आइसक्रीम वाले बहुत थे, खड़े होते हैं। उस दिन वहां कोई नहीं खड़ा था। फिर थोड़ा आगे गए, वहां जाकर मनपसंद की आइसक्रीम मिल गई। कहने का तात्पर्य ये कि सूर्य से राहु 11वें भाव में, सभी कामनाएं पूरी करेगा, थोड़ा डिले कर सकता है। पेशेंस रखिए आप, पेशेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर पेशेंस की कमी हो गई, चिड़चिड़ापन होगा, बीपी लेवल ऊपर नीचे होगा, डायबिटीज लेवल ऊपर नीचे होगा, उसका कोई लाभ नहीं। बी पेशेंस। और आपकी जो बहू है उसको बेटी के समान इज्जत मान दीजिए। वो करे ना करे ये उसके कर्म है। खास तौर पर मेरी बहनें जो आपकी बहू बनी है, जन्मों जन्मों का कर्जा है बहनों। तो अगर वो आपसे कभी बुरा व्यवहार भी कर गई तो ये सोच लेना कि कर्जा उतर रहा है। और जो बहुएं हैं वो वीडियो देख रही हैं, चाहे आपकी जो सास है वो भाई आपकी माता के समान है, ईश्वर का रूप होते हैं। सास ससुर ईश्वर का रूप है, इसलिए कि जन्मों जन्मों के संबंध है। जहां मैरिज होनी थी आपकी वही हुई है। और आप देख लेना कि कितने रिश्ते आए कितने गए, लेकिन यही मैरिज होनी थी। तो ईश्वर ने कुछ सोचकर ही आपको इस घर में भेजा है ना। तो जो बहुएं हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं खानदान में, आपका कारण आपके खानदान का नाम है, तो उनसे होशियारी चालाकी नहीं करनी। सीधे रहिए, सेवा कीजिए, ईश्वर आपको बहुत देंगे। आ गया जी, सूर्य के बिल्कुल पीछे राहु विराजमान हो गए। आत्मा के बिल्कुल पीछे माया, बहुत माया कोशिश करेगी आपको उलझाने की। इस माया जाल में, मृत्यु लोक का माया जाल, जहां बड़े बड़े संत कहलाने वाले माया में उलझ जाते हैं। ये माया चीज ही ऐसी है, आपको उलझा देगी। सूर्य से पीछे राहु है, धुआं कर देगा। जैसे कवर फायरिंग दी जाती है जब किसी की एंट्री करवानी हो युद्ध क्षेत्र में, तो धुआं कर देते हैं। तो राहु वो धुआं है, एक कवर फायरिंग कर रहा है कि आप माया में ही रहें, उस धुएं में ही फंसे रहें। आवश्यकता है इसमें से निकलने की। आवश्यकता है कि दुनिया से मोह कम करें। बहुत अधिक आप प्यार में पड़ जाते हैं, आपको एक लत लग जाती है, चाहे आपका दोस्त है, प्रेमी है, प्रेमिका है, पत्नी है, पुत्र है, कोई भी है। और जब वो दूर जाता है तो आपको बहुत अधिक दुख महसूस होता है। तो ये संसार है, ये सोचना है हम मेहमान के रूप में है यहाँ पर। और गुप्त आत्माएं आपके साथ है, जो सबसे बड़ी बात है। गुरु का घर है, कोई भी ग्रह हो, और आत्मा के बिल्कुल पीछे है। आपका बुरा नहीं होगा चाहे आप कितने ही माया में उलझ जाएं, लेकिन अच्छे कर्म की जगह बुरे कर्म हो जाएंगे। अपनों के लिए दूसरों से धोखे हो जाएंगे। तो इससे बचना है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हॉस्पिटल में दान कीजिए, शमशान घाट में दान कीजिए, और दिल से कीजिए। किसी की मृत्यु हो गई, लिवारिस है, आजकल तो भाई लोगों के बच्चे फौरन गए हुए हैं, कई बार तो 4 बंदे नहीं मिलते। ऐसे केस में दाह संस्कार करवाएं तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और अगर आपने अच्छे काम कर दिए तो ये स्वर्ग में जाएंगे आप। चलो स्वर्ग नरक का जिक्र नहीं भी करते,
आपका मृत्यु का समय अच्छा होगा, गति अच्छी होगी, अगला जन्म भी अच्छा होगा, ऐसा लिखा है। अगर अगले जन्म में विश्वास नहीं करते तो ये जन्म भी आपका अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसे काम कर कर संतुष्ट होंगे तो और संतुष्टि बढ़ेगी, मुख पर एक संतुष्टि रहेगी, एक हंसी रहेगी, एक मुस्कुराहट रहेगी कि मैंने जीवन में कुछ अच्छा किया। तो भाई ये तो सूर्य से प्रत्येक भाव में राहु के बारे में हमने चर्चा की। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।